हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पोल्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरे चिक्स का तीसरा दिन है और अभी इनका नॉर्मल वाटर और प्री स्टार्टर फीड दिया गया है। आज गर्मी बहुत थी तो मैंने अपने फार्म के पर्दे आधे आधे खोल रखे हैं दोनों साइड के, और जिससे कि वेंटिलेशन होता रहे और ऑक्सीजन में कोई कमी ना हो, चिक्स को अच्छे से इनको ताज़ी हवा मिले, टेम्परेचर भी मेंटेन है। ब्रूडिंग टाइम में बहुत से फार्मर्स भाई गलती करते हैं, जिससे उनके फार्म में एक समस्या आती है जिसे कहते हैं योक सैक। योक सैक का प्रॉब्लम जो होता है वो कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर की गलती की वजह से होता है। फार्मर्स गलती ये करते हैं कि अपने फार्म में फर्स्ट के 7 डेज़ पहले से लेके 7वें दिन तक जो हमें सबसे ज़रूरी होता है, हमें टेम्परेचर मेंटेन करना। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ जो हो रही है वो तो बात की बात है, हमें सबसे पहले चिक्स को बचाना चाहिए। चिक्स अगर बच जाए तो ग्रोथ कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी। तो चिक्स को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें उनका टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, दिन हो या रात हो। पहले से लेकर 5वें-6वें दिन तक हमें फार्म में टेम्परेचर अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। न ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। जो फार्मर फार्म में होता है उसे हल्का हल्का पसीना आना चाहिए। अगर ज़्यादा पसीना आ रहा है तो ज़्यादा गर्मी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या तो फिर आप थर्मामीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। और फार्म में बीच बीच में विजिट करना बहुत ज़रूरी है। चूज़ों को पहले से लेकर 5वें दिन तक अच्छे तरीके से चलाना फिराना चाहिए, दौड़ाना चाहिए। अगर चिक्स अच्छे से दौड़ते हैं तो उनका खाना भी अच्छे से पचता है, उनमें स्फूर्ति रहती है, तंदुरुस्ती रहती है, उनका योग सेक भी अच्छे से गलता है दौड़ने की वजह से, और इसकी समस्या से हम बच सकते हैं। योग सेक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अंडे से चूजा बनता है तो चूजे के अंदर कुछ मात्रा में योग बचे रहते हैं, जो कि उसे धीरे धीरे गलने में, सूखने में 1 हफ्ते का वक्त लगता है। अगर योग के सूखने में हम उनकी मदद करें तो वो जल्दी सूख जाता है और इस प्रकार की समस्या नहीं आती। और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो आप कोई भी एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का नाम नहीं बताऊंगा, आप कोई भी वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करके एक अच्छा एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इससे भी चिक्स को रिलीफ मिलेगा। एक स्वस्थ चिक्स आप देख सकते हैं किस प्रकार होता है। ये एकदम तंदुरुस्त होता है, दौड़ता है। लेकिन जिन चिक्स में योग सेक की प्रॉब्लम होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। देखिए, ये देखिए, इन चिक्स में योग सेक की प्रॉब्लम है। ये ठीक से बीट भी नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और इनका ग्रोथ भी रुका हुआ है। तो मैंने इन्हें आइसोलेट कर दिया है। तो फार्मर्स भाई, आपको ध्यान रखना है कि 4 से 5 दिन कड़ी मेहनत और सूझबूझ के साथ ब्रूडिंग करना है। अगर ब्रूडिंग आपका सही हुआ तो आपको चिक्स के बढ़ते तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उनमें अच्छा ग्रोथ भी होगा। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स ये सोचते हैं कि दूसरे तीसरे दिन ही वो देखने लगते हैं कि हमारे चिक्स में ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है, या हमारा चिक्स बढ़ नहीं रहा है, छोटा बड़ा क्यों हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या हमें यह है कि चिक्स का हमें प्रॉपर केयर करना है। ग्रोथ तो बाद में भी आ जाएगी। 5 से 6 दिन, 7 दिन के बाद आप चेक करिए कि हमारे चिक्स में ग्रोथ आ रही है कि नहीं। कम से कम 6 दिन तो आप
चिक्स को बचाने की कोशिश करिए। मोर्टिलिटी कम होनी चाहिए, मोर्टिलिटी रुकेगी तभी उन चिक्स में ग्रोथ आ पाएगी, वरना वो मर जाएंगे तो ग्रोथ ही कहाँ से होगी। इसलिए फार्मर्स भाई सूझबूझ से और धैर्य से काम करिए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। धन्यवाद।